चैप्टर 35 अलसिलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3401। तर्जुमा। अब्दुल मलिक बिन उमर से मरूए है, कहते हैं कि उमर बिन खिताब ने अबू अबीदा बिन जुरा को शाम का निगरान बनाया और खालिद बिन वलीद को मजूल कर दिया। खालिद बिन वलीद ने कहा, तुम पर इस उम्मत के अमीन को निगरान बनाकर भेजा गया है। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, इस उम्मत का अमीन अबू अबीदा बन जुरा है। अबू अबीदा ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, खालिद अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है और कबीले का बेहतरीन जवान है। अलसिया रकम 1826, मुसन्निफ इब्न अबी शैबा। अलसिलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3402। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हरम करार दिया और इसके लिए दुआ की, और मैंने मदीने को हरम करार दिया है और इसके सा और मद में बरकत के लिए दुआ की है, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का के लिए दुआ की थी। अलसिया रकम 3501, सही मुस्लिम, किताब अलुहजे, बयाब फिज़ूल अलूमदिलते, रकम 2422। अलसिलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3403। तर्जुमा। आयशा ने कहा, आप अपनी बीवियों को मत बताएं कि मैंने आपको पसंद कर लिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा, अल्लाह ताला ने मुझे मुबल्लिग बनाकर भेजा है, मुझे मशक्क़त में डालने वाला बनाकर नहीं भेजा। अलसिया रकम 1516, सही मुस्लिम, किताब अल-तलाक़, बयाब फ़ी अलाला विलहतीज़ाले अलनसा, रकम 2708। अलसिलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3404। तर्जुमा। वासला बिन अलिफ सिन काफ़ईन से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने औलाद इस्माइल में से कनाना को चुना, कनाना से कुरैश को चुना, कुरैश से बनो हाशिम को चुना और बनो हाशिम से मुझे चुना। अलसिया रकम 302, सही मुस्लिम, किताब अल-फ़िज़ाइल, बयाब फ़िज़ूल नसब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रकम 4221। अलसिलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3405। तर्जुमा। अब्बू हरीरा से मरफूआ मरूए है कि यकीना अल्लाह अज़्ज़वजल ने, और एक रिवायत में है, शायद अल्लाह ताला ने अहल बदर को देखा तो फरमाया, जो चाहो करो, मैंने तुम्हें बख्श दिया है। अलसिया रकम 2732, सही अल-बुखारी, किताब अल-जायाद वालसियर, बयाब अल-जुलनसुस, रकम 2785। अलसिलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3406। तर्जुमा। कब बिन आसिम अशअरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को इस बात से बचा लिया है कि वो गुमराही पर जुमा हूँ। अलसिया रकम 1331, अलसलाबन आबी आसिम, रकम 70। अलसिलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3407। तर्जुमा। अबू मूसा अशअरी से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला निस्फ़ शबान की रात दुनिया वालों की तरफ झांकता है और अपनी तमाम मखलूक को मुआफ़ कर देता है, सिवाय मशरिक और बुग़्ज़, वदावत और कीना रखने वाले के। अलसिया रकम 1563, सनन इब्न माजा, किताब इक़ामते अलसलाते वस्सवनते फ़ेहा, बयाब मया जिला फ़ी लौलते अलनसुफ़ मिनु शिलौ बिन, रकम 1380। अलसिलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3408। तर्जुमा। आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में हसन के लिए मिंबर रखवाते, जिस पर खड़े होकर वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फ़ख्री कलमात कहते, या रसूल अल्लाह की मुदाफ़ियत करते, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह ताला रूह क़ुद्स के ज़रिए हसन की मदद करे जब तक वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फ़ख्री कलमात कहता है, या रसूल अल्लाह की मुदाफ़ियत करता है। अलसिया रकम 1657। अलसिलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3409। तर्जुमा। अब्बू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो चाहेंगे कि अपना माल और घर बार देकर मेरी एक झलक देख लें। अलसिया रकम 1676। अलमस्तदरक अली अलसहीहीन ललहाकम, रकम 7092।
अलसिलसिला किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3410। तर्जुमा। अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने सर पर कपड़ा बांधे बाहर निकले। तवास दिन अंसार के बच्चों और खदमतगारों के चेहरों पर परेशानी के आसार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। 2 या 3 मरतबा फरमाया। फिर फरमाया, अंसार ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई और तुम्हारी ज़िम्मेदारी बाकी है। उनके नेक शख्स से अच्छा सलूक करो और उनके ख़ताकार शख्स से दरगुजर करो। अलसिया रकम 916। अलसन अलकबरी ललब्याकी मुबारद अलजमान सही इब्न हिब्बान रकम 7389। एन अलसिया रकम 564। सही अल बखारी किताब अलुआ अदबे बयाब रहमते अलदवतिकुबीला रकम 5535। अलसिलसिला किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3411। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बिन अबी नमह से मरूए है कि एक आदमी ने अब्दुल्लाह बिन उमर से मच्छर के खून के बारे में सवाल किया जो कपड़े में लग जाता है। मैं बैठा हुआ था। इब्न उमर ने इससे कहा, तुम किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हो? इसने कहा, अहल इराक़ से हूँ। इब्न उमर ने कहा, ओह! कलिमा तज्जुब। उस शख्स की तरफ देखो, ये मच्छर के खून के बारे में सवाल कर रहा है। हालांकि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 को शहीद कर दिया। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमा रहे थे, हुस्न और हसीन दुनिया में मेरी खुशबू हैं। अलसिया रकम 564। सही अल बखारी किताब अलुआ अदबे बयाब रहमते अलदवतिकुबीला रकम 5535। अलसिलसिला किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3412। तर्जुमा। अब्बू मालिक अशअरी से मरफूआ मरूए है कि इस उम्मत में से अल्लाह के बेहतरीन बंदे वो हैं कि जब उन पर नज़र पड़े तो अल्लाह ताला याद आ जाए, और इस उम्मत के बदतरीन लोग वो हैं कि जो चुगलखोरी करते हैं, प्यारों के माबन तफरीक डालते हैं और पाकदामन लोगों पर तहिम्मत लगाते हैं। अलसिया रकम 2849। मसावा अल-अखलाक लल-अखलाती रकम 225। अलसिलसिला किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3413। तर्जुमा। अब्बू हरीरा कहते हैं कि बनु फजारा के एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक औनटनी उन ऊँटों में से दी जो इन्होंने गाबा में हासिल की थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बदले कुछ दिया, जिस पर वो गुस्से हो गया। मैंने इस मिंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अरब का कोई शख्स मुझे तोहफा देता है तो मेरे पास जितनी इस्तिताअत होती है इसके बदले में दे देता हूँ। वो नाराज़ हो जाता है और मुझ पर गुस्से रहता है। अल्लाह की कसम, आज के बाद में किसी अरब से तोहफा कबूल नहीं करूँगा सिवाय कुरैशी, अंसारी, सफ़ी या दोसी के। अलसिया रकम 1684। सनन अल-तिरमिज़ी किताब अलूमिन अक़बे बयाब फ़ी सक़फ़ा बनी हनैफ़िल रकम 3881। अलसिलसिला किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3414। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की एक औरत को निकाह का पैगाम भेजा जिसे सूदा कहा जाता था। इसकी एक परेशानी थी कि इसके पहले शौहर से जो मर चुका था 5 या 6 बच्चे थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कहा, तुम्हें मुझसे कौन सी बात रोक रही है? इसने कहा, ए अल्लाह के नबी, मुझे आपसे कोई बात मना नहीं कर रही कि आप सारी मखलूक से ज़्यादा मुझे पसंद हैं, लेकिन मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ और ये बच्चे रात दिन आपके सर पर खड़े होकर शोर मचाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके अलावा कोई और बात तुम्हें रोकती है? सूदा ने कहा, वालला, नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। बेहतरीन औरतें जो ऊँटों की सवारी करती हैं कुरैश की नेक औरतें हैं, बचपन में बच्चे के बारे में खौफज़दा रहती हैं और अपने शौहर मालो मिनाल और आराम का ख्याल रखती हैं। अलसिया रकम 2523। मसनद अहमद रकम 2774। अलसिलसिला किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3415। तर्जुमा। आयशा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरैश की हज करो क्योंकि ये उन पर तीर से ज़्यादा तेज़ लगती है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न रवाहा को पैगाम भेजा कि इनकी हज करो। इब्न रवाहा ने उनकी हज की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद न आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कअब बिन मालिक को पैगाम भेजा, फिर हस्सान बिन साबित की तरफ पैगाम भेजा। जब हस्सान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो इन्होंने कहा, अब वक्त आ गया है कि आप इस शीर की तरफ पैगाम भेजें जो अपनी दम मारता है। फिर अपनी ज़बान को हरकत दी और कहा, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा है, मैं अपनी ज़बान से उनको चमड़े की तरह चाक कर दूंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जल्दी मत करो क्योंकि अब्बू बकर कुरैश के नसब को ज़्यादा जानते हैं और उनमें मेरा नसब भी है। इंतज़ार करो ताकि अब्बू बकर मेरा नसब अलग कर दें। हस्सान अब्बू बकर के पास आए, फिर वापस आकर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, मुझे आपका नसब अलग करके बता दिया गया, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा है, मैं आपको ऐसे निकाल लूँगा जिस तरह आटे में से बाल निकाला जाता है। आयशा ने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना आप हस्सान के लिए फरमा रहे थे, रूह अल क़ुद्स तुम्हारी मदद करता रहेगा जब तक तुम अल्लाह और इसके रसूल का दिफा करते रहोगे, और कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना आप फरमा रहे थे, हस्सान ने उनकी ऐसी हज की है कि अल्लाह के रसूल का दिल ठंडा हो गया है। हस्सान ने कहा, तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज की है और मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, और इस काम की अल्लाह के पास जज़ा है। तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज की जो यकसू और नेकूकार हैं, अल्लाह के रसूल हैं, वफ़ा उनकी आदत है। मेरे माँ बाप और मेरी इज़्ज़त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त बचाने के लिए तुम्हारे सामने रुकावट हैं, दिफा करने वाले हैं। मेरी बच्चे गुम हो जाएं अगर तुम इन्हें ना देखो कि वो कदा के दोनों जानिब गर्द वाओ गुबार उड़ाए हुए आ रहे हैं। वो ऐसे घोड़ों या औनकनियों पर इस जिनकी बागें खच्ची हुई हैं। हमारे घोड़े गर्द व गुबार उड़ा रहे हैं, जिनकी पेशानियों औरतें अपने दोपटों से साफ करती हैं। अगर तुम हमसे एराज़ करो तो हम उम्रा कर लें और यूं फतह हो जाए और पर्दा हट जाए, वगरना सब्र करो इस दिन की जंग के लिए जिस दिन अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने एक बंदा भेजा है जो हक बात कहता है, इसमें कोई अखफ़ा या शक शुबा नहीं है। और अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने उसके लिए लश्कर मैसर कर दिया हैं, वो अंसार हैं, ये मेरी मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। हर दिन मद की तरफ से गाली या कताल या हज दरपेश है। तुम में से जो शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज करता है या इसकी मदद करता या इसकी नफ़रत करता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिब्रील हम में अल्लाह का कासद है और रूह अल क़ुद्स है, इसके बराबर कोई नहीं। अलसिया रकम 1180, सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल अल-सहाबिलते बयाब फ़िज़ाइल हसानिल बुन सयाबिता रकम 4545। अल-सिलसिला अलसिया किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान, बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान, हदीस नंबर 3416। तर्जुमा यहया बिन इबाद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ेबर अपने वालिद से वो उनके दादा से बयान करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप हंज़ुला बिन अबी आमिर के कत्ल के वक्त फरमा रहे थे, जब हंज़ुला और अब्बू सुफियान बिन हारिस का मुकाबला हुआ और शदाद बिन असूद तलवार लेकर हंज़ुला के सीने पर चढ़ गया और इन्हें शहीद कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे साथी को फरिश्ते गुस्ल दे रहे थे। लोगों ने उसकी बीवी से पूछा तो उसने कहा, जब उसने ऐलान सुना तो ये जनबी हालत में बाहर चला गया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसी वजह से फरिश्ते ऐसे गुस्ल दे रहे थे। अलसिया रकम 326, अलमस्तरक अली अलसहीहीन ललहाकम रकम 4905। अलसिलसिला अलसिया किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान, बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान, हदीस नंबर 3417। तर्जुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलमा जब अपने रब के सामने हाजिर होंगे तो माज उनके सामने पत्थर पर खड़ा होगा या पत्थर रख रहा होगा, यानी उनके इल्म की फजीलत की वजह से वो आगे होंगे। अलसिया रकम 1091, फ़िज़ाइल अल-सहाबा अहमद बिन हम्बल रकम 1247। अलसिलसिला अलसिया किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान, बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान, हदीस नंबर 3418। तर्जुमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों पर आयशा की फ़जीलत इस तरह है जिस तरह बाकी खानों पर सरीद की फ़जीलत है। ये हदीस से मरूए है। अलसिया रकम 3535, सही अल-बुखारी किताब अहादीस अलुआनबा बया क़ौलिया ताला इस क़ालत अलुमलाइकतु या मरीमु रकम 3179। अलसिलसिला अलसिया किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान, बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान,
حدیث نمبر 3419۔ ترجمہ: زید بن عبدالرحمن بن سعید بن عمرو بن نفیل اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں قریش کے کچھ نوجوانوں کے ساتھ جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس آیا، وہ نابینا ہو گئے تھے۔ ہم نے چھت میں ایک رسی لٹکتی دیکھی، کچھ ٹکیاں یا روٹیاں ان کے سامنے رکھی ہوئی تھیں۔ جب کوئی مسکین ان سے کھانا مانگتا تو جابر ایک ٹکیا اٹھا کر کھڑے ہو جاتے اور رسی پکڑ کر اس مسکین کے پاس آتے اور اسے وہ ٹکیا دے دیتے، پھر رسی کے ذریعے واپس آ کر بیٹھ جاتے۔ میں نے ان سے کہا، اللہ آپ کو عافیت دے، ہمارے پاس کوئی مسکین آتا ہے تو ہم بیٹھے بیٹھے اسے دے دیتے ہیں۔ جابر نے کہا، میں اس طرح چلنے میں ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ پھر کہنے لگے، کیا میں تمہیں ایک حدیث نہ بتاؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ سب نے کہا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قریش اہل امانت ہیں، جو شخص ان کے خلاف ان کی لغزشیں تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے منہ کے بل بچھاڑ دے گا۔ السیہ رقم 1688، رواہ ابن ساکر 3/320 1-2۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3420۔ ترجمہ: عمرو بن سلمہ ہمدانی سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز سے قبل عبداللہ بن میم نینواؤ دال کے دروازے پر بیٹھ جاتے تھے، جب وہ باہر نکلتے تو ہم مسجد کی طرف ان کے ساتھ چلتے۔ ایک دن ابو موسیٰ اشعری ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا ابھی تک ابو عبدالرحمن تمہارے پاس نہیں آئے؟ ہم نے کہا، نہیں، وہ ان کے نکلنے تک ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔ جب وہ نکلے تو ہم سب کھڑے ہو کر ان کی طرف گئے۔ ابو موسیٰ نے ان سے کہا، ابو عبدالرحمن، میں نے ابھی مسجد میں ایسا معاملہ دیکھا ہے جو میری نظر میں عجیب ہے، الحمدللہ، میں نے نیکی کا کام ہی دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، وہ کیا کام ہے؟ ابو میم واؤ سینیا نے کہا، آپ زندہ رہے تو جلد ہی دیکھ لیں گے۔ میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو حلقہ بنائے بیٹھے دیکھا جو نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہر حلقے میں ایک آدمی ہے اور سب لوگوں کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، وہ لوگ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہیں۔ وہ کہتا ہے، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، وہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، تم نے ان سے کیا کہا؟ ابو موسیٰ نے کہا، میں نے آپ کی رائے کے انتظار میں ان سے کچھ بھی نہ کہا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، تم نے انہیں یہ حکم کیوں نہیں دیا کہ وہ اپنے گناہ شمار کریں، اور تم نے انہیں ضمانت کیوں نہیں دی کہ ان کی کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی؟ پھر وہ چلے تو ہم بھی ان کے ساتھ چلے۔ وہ ایک حلقے کے پاس پہنچے اور ان کے سروں پر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا، ابو عبدالرحمن، یہ کنکریوں ہیں، ہم ان کے ساتھ تکبیر تحلیل اور تسبیح کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن میم نینواؤ دال نے کہا، اپنے گناہ شمار کرو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ افسوس، احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کتنی جلدی ہلاکت میں پڑ گئے۔ یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ موجود ہیں، یہ آپ کے کپڑے ہیں جو بوسیدہ نہیں ہوئے، یہ آپ کے برتن ہیں جو ابھی ٹوٹے نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کیا تم ایسی ملت پر ہو جو ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا تم گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو؟ انہوں نے کہا، اے ابو عبدالرحمن، واللہ، ہم نے تو نیکی کا ارادہ کیا تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، کتنی ہی بھلائی کا ارادہ کرنے والے بھلائی تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا کہ کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، مجھے نہیں معلوم کہ شاید اکثر تم میں سے اس حدیث کا مصداق ہوں گے۔ پھر ان سے منہ موڑ لیا۔ عمرو بن سلمہ نے کہا، ہم نے ان حلقوں کے اکثر لوگوں کو دیکھا کہ نہروان کے دن خورج کے ساتھ مل کر ہم سے مقابلہ کر رہے تھے۔ الصحیحہ رقم 2005، سنن الدارمی رقم 210۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3421۔ ترجمہ: عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ایک کالی لونڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپس آئے تھے، کہنے لگی، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت واپس لے آئے تو میں آپ کے پاس دف بجاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
अगर तुमने ये नज़र मानी है तो कर लो और अगर नहीं तो ना करो। वो दफ बजाने लगी। अब्बू बकर अंदर आए, वो दफ बजाती रही। फिर कोई और आया, वो दफ बजाती रही। फिर उम्र अंदर आए तो उसने दफ को अपने पीछे छुपा लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्र, शैतान तुमसे डरता है, मैं यहाँ बैठा हूँ। ये लोग दाखिल हुए तो ये दफ बजाती रही। जब तुम दाखिल हुए तो देख रहे हो इसने कैसा काम किया। अलसिया रकम 1609, मसनद अहमद रकम 21911। अलसिलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3422। तर्जुमा, जबीर बिन मीम तोए इन मीम से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक कुरैशी की गैर कुरैशी के मुकाबले में दोगुनी क़ुव्वत है। ज़हरी से पूछा गया, किस निस्बत से? ज़हरी ने कहा, उम्दा राय की वजह से। अलसिया रकम 1697, मसनद अहमद रकम 16165। अलसिलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3423। तर्जुमा, समरा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी का हौज़ होगा और वो एक दूसरे पर फ़ख्र करेंगे कि किसके पास ज़्यादा परूकार आते हैं, और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा परूकार आएंगे। अलसिया रकम 1589, सनन अल-तिरमिज़ी, बयाब मिन्हु बयाब मया जिला फ़ी सफ़्ते अलूहु उज़ैर रकम 2367। अलसिलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3424। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरफूआ मरूए है कि अल्लाह के कुछ फ़रिश्ते ज़मीन में घूमते फिरते हैं और मेरी उम्मत की तरफ से भेजा जाने वाला सलाम मुझे पहुँचाता हैं। अलसिया रकम 2853, सनन अल-नसाई, किताब अल-सहू, बयाब अल-सलाम अला अल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकम 1265, मसनद अहमद रकम 3484। अलसिलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3425। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि कुरैश के सरदार हज्र रसूल के पास जुमा हुए और लात, अज़ी, मनात, नाइला और असाफ के नाम पर अहद किया कि अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेंगे तो हम सब यकबारगी आप पर हमला करेंगे और जब तक आपको कत्ल ना कर दी छोड़ेंगे नहीं। आपकी बेटी फ़ातिमा रोती हुई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, कुरैश के इन सरदारों ने आपके खिलाफ अहद किया है कि अगर आपको देखेंगे तो यकबारगी हमला करके आपको कत्ल कर देंगे। इस तरह उनमें से हर शख्स आपके खून से अपने हिस्से का फैसला कर चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी वज़ू का बर्तन लाओ। आपने वज़ू किया, फिर उनके पास मस्जिद में गए। जब इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो कहने लगे, ये आ गया। उनकी नज़रें झुक गईं और थोड़ी ही सीने से आ लगीं और अपनी जगहों पर दहशत ज़दा हो गए। किसी ने आपकी तरफ आँख उठाकर नहीं देखा, ना कोई आपकी तरफ खड़ा हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सरों पर खड़े हो गए, मिट्टी की एक मुट्ठी भरी और फरमाया, चेहरे बर्बाद हो जाएं। फिर उनकी तरफ फेंक दी। उनमें से जिस शख्स तक इसके ज़र्रात पहुँचे वो बदर के दिन कफर की हालत में मरा। अलसिया रकम 2824, मसनद अहमद रकम 2626। अलसिलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3426। तर्जुमा, सलमा कहती हैं कि उनके पास अब्दाल रहमान बिन ईन वाउफ़े आए और कहने लगे, अम्मा उम्मुल-मोमिनीन, मुझे ख़दशा है कि कहीं माल की कसरत मुझे हलाक ना कर दे। मैं कुरैश में सबसे ज़्यादा माल वाला हूँ। सलमा ने कहा, बेटे इसे खर्च करो, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, मेरे कुछ सहाबा ऐसे होंगे कि जब मैं इनसे जुदा हो जाऊंगा तो वो मुझे देख ना सकेंगे। वो बाहर निकले तो उम्र से मुलाकात हुई और इन मीमरे को बताया तो उम्र अंदर दाखिल हुए और कहने लगे, अल्लाह की कसम इनमें से मैं भी हूँ। सलमा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे बाद किसी को भी हर गुज़र पेश नहीं करूँगी। अलसिया रकम 2982, मसनद अहमद रकम 25284। अलसिलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3427। तर्जुमा, अब्दाल रहमान बिन हज़रमी से मरूए है, कहते हैं कि मुझे उस शख्स ने बताया जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें पहले लोगों की तरह अजर दिया जाएगा। ये लोग बुराई का इनकार करेंगे। अलसिया रकम 1700, मसनद अहमद रकम 15997। अलसिलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान,
बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3428। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है जिसका पता नहीं गिरता, वो मुसलमान की तरह है, मुझे बताओ वो कौन सा दरख्त है। लोग पहाड़ों के दरख्तों के बारे में बताने लगे। अब्दुल्लाह कहते हैं, मेरे दिल में ख्याल आया कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन मैं बताने में शर्म महसूस कर रहा था। फिर सहाबा कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, हमें बताइए वो कौन सा दरख्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खजूर का दरख्त है। अलसिया रकम 3544। सही अल बुखारी किताब अलूम बया कौल अलूम हदीस है। रकम 59। अलसिया किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3429। तर्जुमा। अबू सईद खदरी कहते हैं कि हम बैठे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे। आप अपनी किसी बीवी के घर से निकले, हम आपके साथ खड़े हुए, आपकी चप्पल टूट गई, ऐन लामिये उसे गांठने के लिए पीछे रह गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चल पड़े, हम भी आपके साथ चलने लगे। फिर आप खड़े होकर अली का इंतज़ार करने लगे तो हम भी आपके साथ खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में एक शख्स ऐसा है जो कुरान की तावील तफसीर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कताल करेगा जिस तरह मैंने उसके नज़ूल पर कताल किया। हमने नज़रें उठाकर देखा तो हम में अबू बकर और उमर भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, लेकिन चप्पल गांठने वाला है। हम अली को खुशखबरी देने गए लेकिन ऐसा लगता था कि इन्होंने सुन लिया है। अलसिया रकम 2487। मसनद अहमद रकम 11348। अलसिया किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3430। तर्जुमा। अबू तुफैल से मरूए है, कहते हैं कि मैं और इमरू बिन सली हुज़ैफ़ा के पास आए। इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुज़र का यह कबीला रोए ज़मीन पर अल्लाह के किसी नेक बंदे को नहीं छोड़ेगा कि उसे फितने में मुब्तला ना कर दे और हलाक ना कर दे, जब तक उनके पास अल्लाह के बंदों का लश्कर ना पहुँच जाए जो इन्हें जलील करे, हत्ता कि ये किसी पस्त ज़मीन के आम लोगों को भी कुछ नहीं कहेंगे। अलसिया रकम 2752। मसनद अहमद रकम 22227। अलसिया किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3431। तर्जुमा। सियाबा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनन के दिन फरमाया, मैं शरीफ ज़ादियों का बेटा हूँ। अलसिया रकम 1569। अलमुजुम अल कबीर उल्तबरानी रकम 6585। मुरफ़ा अलसिहाबा लाबी नईम रकम 3240। अलसिया किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3432। तर्जुमा। अता बिन यासार से मरूए है कि वो एक अंसारी से कि अनस अंसारी ने अता को बताया कि इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रोज़े की हालत में अपनी बीवी का बोसा ले लिया। उसने अपनी बीवी से कहा कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछ कर आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस तरह करते हैं। उसकी बीवी ने उसे बताया तो उसने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ चीज़ों में रुख्सत दी गई है, वापस जाओ और दोबारा आपसे पूछो। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस गई और कहा कि वो यानी मेरा शौहर कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ चीज़ों में रुख्सत दी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमसे ज़्यादा मतक़ी और अल्लाह की हुदूद का इल्म रखने वाला हूँ। अलसिया रकम 329। मोटा मालिक रकम 568। मसनद अहमद रकम 22570। अलसिया किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3433। तर्जुमा। अनस से मरफूआ मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पहला शख्स हूँ जो जन्नत के दरवाजे का कड़ा पकड़ेगा और उसे खटखटाएगा। अलसिया रकम 1570। सनन अलदारमी रकम 59। अलसिया किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3434। तर्जुमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आदम की औलाद का सरदार हूँ। ये हदीस से मरूए है। अलसिया रकम 1571। सही मुस्लिम किताब अल-फ़ज़ाइल बयाब तफ़ज़ील नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला जमीए अल-ख़लाइक़ रकम 4223। अलसिया किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान।
حدیث نمبر 3435۔ ترجمہ انس سے مرفوع مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے پسند نہیں کہ تم مجھے میرے اس درجے سے بڑھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے متمکن کیا ہے۔ الصحیح رقم 1571۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل بیاب تفضیل نبینا صلی اللہ علیہ وسلم علی جمیع الخلائق رقم 4223۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3436۔ ترجمہ سفینہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، جب کبھی کوئی آدمی تھک جاتا تو مجھ پر اپنی ڈھال یا تلوار ڈال دیتا، جب میں نے بہت زیادہ چیزیں اٹھا لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو سفینہ کشتی ہو۔ الصحیح رقم 2959۔ مسند احمد رقم 20922۔ المعجم الکبیر للطبرانی رقم 6326۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3437۔ ترجمہ عائشہ سے مروی ہے کہ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی طرف سے آگ سے آزاد کر دے گئے ہو۔ الصحیح رقم 1574۔ سنن الترمذی کتاب المناقب بیاب فی مناقب ابی بکورہ وعمر کلیہما رقم 3612۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3438۔ ترجمہ عامر بن شہر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کو دیکھو، ان کی بات لے لو، اور ایک روایت میں ہے، سنو اور ان کا فعل چھوڑ دو۔ الصحیح رقم 1041۔ المعجم الکبیر للطبرانی رقم 10428۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3439۔ ترجمہ فضل بنت حارث کہتی ہیں کہ میں گزر رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل۔ میں نے کہا، حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایک بچے کو جنم دو گی۔ فضل نے کہا، کس طرح ممکن ہے، حالانکہ قریش نے قسم کھائی ہے کہ عورتوں سے بچے نہیں جنوائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح میں تم سے کہہ رہا ہوں اسی طرح ہوگا، جب تم بچے کو جنم دے دو تو میرے پاس لے آنا۔ جب میں نے بچے کو جنم دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھا اور اسے اپنے لاب مبارک کی گھٹی دی، پھر فرمایا، اسے لے جاؤ، یہ بہت ذہین ہوگا۔ کہتی ہیں کہ میں عباس کے پاس آئی اور انہیں بتایا، انہوں نے چادر اوڑھی، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ ایک خوبصورت دراز قد شخص تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو کھڑے ہو کر ان کی طرف گئے اور ان کی پیشانی کا بوسہ لیا، پھر انہیں اپنے دائیں طرف بٹھایا، پھر فرمایا، یہ میرے چچا ہیں، تم میں سے جو شخص چاہے اپنے چچا پر فخر کرے۔ پھر عباس نے کوئی بات کہی، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیوں نہ کہوں، آپ میرے چچا ہیں اور میرے والدین کی نشانی ہیں، اور چچا باپ کے برابر ہوتا ہے۔ الصحیح رقم 1628۔ مسند احمد رقم 16328۔ المعجم الکبیر للطبرانی رقم 16281۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3440۔ ترجمہ معاویہ بن ابی سفیان سے مرفوع مروی ہے کہ میں تو تبلیغ کرنے والا ہوں، ہدایت تو اللہ دیتا ہے، اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، عطا کرنے والا اللہ ہے۔ میری طرف سے کسی کو کوئی چیز اچھے طریقے اور اچھی رغبت سے پہنچے تو اس کے لیے اس میں برکت کر دی جائے گی، اور جس شخص کے پاس میری طرف سے کوئی چیز برے طریقے اور بری رغبت سے پہنچے تو یہ ایسا شخص ہے جو کھائے گا لیکن سیر نہیں ہوگا۔ الصحیح رقم 217۔ صحیح البخاری کتاب الاحکام بیاب من بیع صوم استقالہ البیعات رقم 6671۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، حدیث نمبر 3441۔ ترجمہ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ایک اعرابی نے اسلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اعرابی کو مدینہ میں شدید بخار ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میری بیعت واپس کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ وہ پھر آپ کے پاس آیا اور کہا،
मेरी बैत वापस कर दीजिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया। वो फिर आपके पास आया और कहा, मेरी बैत वापस कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया। अराबी बाहर निकल गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना भट्टी की तरह है, मैल को निकाल देता है और साफ बाकी रखता है। अलसिया रकम 217 सही अल बुखारी किताब अलुआ अहकाम बयाब मुन बया सौम मिस्तिकाला अलुबैउआत रकम 6671। अलसिलसिलत अलसिया किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3442। तर्जुमा अलिफ नून सीन से मरूए है कि अकीदर दौमा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रेशम का एक जिबा भेजा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पहना तो लोगों को इस बात से तज्जुब हुआ। रसूल अल्लाह ने फरमाया, किया तुम इसकी वजह से तज्जुब कर रहे हो? इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, साद बिन माज के रुमाल जन्नत में इससे बेहतर हैं। फिर वो जिबा इन मीमरे को तोहफे में दे दिया। इन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप इसे नापसंद करते हैं तो मैं उसे किस तरह पहनूं? आपने फरमाया, उम्र, मैंने ये जिबा तुम्हारी तरफ इसलिए भेजा है ताकि आप उसे किसी को बेचकर उसके ज़रिए माल हासिल करें। ये वाक़या रेशम से मिना से पहले का है। अलसिया रकम 3346 मसनद अलबुज़ार 3/257-258 अलसिलसिलत अलसिया किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3443। तर्जुमा इमरू बिन नईम बे सिन्हे से मरूए है कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, ए अल्लाह के रसूल, इस दीन पर किस शख्स ने आपकी पैरवी की है? आपने फरमाया, आज़ाद और ग़ुलाम ने। मैंने कहा, इस्लाम किया है? आपने फरमाया, उम्दा बात करना और खाना खिलाना। मैंने पूछा, ईमान किया है? आपने फरमाया, सब्र और दरगुज़र। मैंने पूछा, को निसा इस्लाम अफजल है? आपने फरमाया, जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। मैंने कहा, कौन सा ईमान अफजल है? आपने फरमाया, अच्छा इखलाक। मैंने कहा, कौन सी नमाज अफजल है? आपने फरमाया, लंबे क़याम वाली। मैंने कहा, कौन सी हिजरत अफजल है? आपने फरमाया, जिस चीज़ को तेरे रब ने नापसंद किया है उसे छोड़ देना। मैंने कहा, कौन सा जिहाद अफजल है? आपने फरमाया, जिसके घोड़े की कौंची काट दी जाए और इसका खून बहा दिया जाए। मैंने कहा, कौन सी घड़ी अफजल है? आपने फरमाया, रात का आखिरी हिस्सा। अलसिया रकम 551 मसनद अहमद रकम 18618 अलसिलसिलत अलसिया किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3444। तर्जुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिरा साबित करो, हिरा रुक जा, क्योंकि तुम पर नबी, सिद्दीक, सच्चे या शहीद के अलावा कोई नहीं। ये हदीस से मरूए है। अलसिया रकम 551 मसनद अहमद रकम 18618 अलसिलसिलत अलसिया किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3445। तर्जुमा सईद बिन वास से मरूए है कि आयशा और सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक और उस्मान दोनों ने बयान किया कि अबू बकर स्वाद दाल यकाफ ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की। आप अपने बिस्तर पर आयशा की चादर ओढ़े हुए लेटे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बेकाफरे को इजाज़त दे दी और आप उसी हालत में रहे। इन्होंने अपनी ज़रूरत पूरी की, फिर चले गए। फिर इन मीमरे ने आपसे इजाज़त तलब की, आपने इन्हें भी इजाज़त दे दी और उसी हालत में रहे। इन्होंने भी अपना मकसद पूरा किया, फिर वापस चले गए। आइन से मीम अलिफ नून ने कहा, फिर मी ने आपसे इजाज़त तलब की, आप बैठ गए और आयशा से कहा, अपने कपड़े समेट लो। मैंने अपनी ज़रूरत पूरी की, फिर वापस पलट आया। आयशा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, यही मैं किया देख रही हूँ कि आपने अब्बू बकर और उम्र के लिए घबराहट जाहिर नहीं की, जबकि आप आइन से मीम अलिफ नून के लिए उठकर बैठ गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान एक बाहया शख्स है, मुझे खदशा था कि उसे इस हालत में इजाज़त दूँ तो मुमकिन है वो अपनी ज़रूरत मुझ तक ना पहुँचा सके। अलसिया रकम 1687 सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल अलसहाबिलते बयाब मिनू फ़िज़ाइल उसूमिल बून अफ़माइल रकम 4415 अलसिलसिलत अलसिया किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3446। तर्जुमा जाबिर बिन सीन मीम रेहे से मरूए है, इन्होंने कहा कि उम्र बिन फ़े तोए अलिफ बे ने जाबी में हमसे ख़िताब किया तो कहा,
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हम में इस तरह खड़े हुए थे जिस तरह मैं तुम में खड़ा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा के बारे में मेरी हिफाजत करो, फिर वो लोग जो उनसे मिले हूँ, फिर वो लोग जो उनसे मिले हूँ। फिर झूठ फैल जाएगा, हत्ता कि आदमी से गवाही नहीं मांगी जाएगी, वो गवाही देगा, और कसम नहीं अटवाई जाएगी लेकिन वो कसम खाएगा। अलसिया रकम 1116 सनन इब्न माजद किताब अहकाम बयाब कराते अलशाया दिलते लिम लम यस्तशुहिद रकम 2354 अलसिलसिलत अलसिया। किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3447। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है, इन्होंने कहा कि मैंने उम्र बिन खिताब से सुना, कह रहे थे, जब अब्दुल्लाह बिन अबी फौत हुआ तो इसकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया। आप खड़े हुए और नमाज पढ़ाना चाहिए तो मैं घूमकर आपके सामने आ गया और कहा, ए अल्लाह के रसूल, किया अल्लाह के दुश्मन अब्दुल्लाह बिन अबी की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, जिसने फलन ये दिन ये बात कही थी, और दिन शुमार करने ला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते रहे, हत्ता कि जब मैंने ज़्यादा कहना शुरू कर दिया तो आपने फरमाया, उम्र हट जा वाव हमज़ा, मुझे इख्तियार दिया गया है, मैंने इस बात को इख्तियार किया है। मुझे कहा गया है, जे अलिफ बे 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 पे 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 बे 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 ते तत्शे अलतुबा, उसी आप उनके लिए बख्शिश तलब करें या ना करें, अगर उनके लिए 70 मरतबा भी मग़फ़िरत तलब करेंगे तब भी अल्लाह ताला इन्हें नहीं बख्शेगा। अगर मुझे मालूम होता कि अगर मैं 70 मरतबा से ज़्यादा मग़फ़िरत मांगूं और उसे बख्श दिया जाए तो मैं ऐसा करता। फिर आपने उसकी नमाज पढ़ी और इसके जनाजे के साथ गए, इसकी कब्र पर खड़े हुए हत्ता कि दफन से फारिग हो गए। बाद में मुझे रसूल अल्लाह पर जुरात और इसरार पर बड़ा तज्जुब हुआ, हालांकि अल्लाह और इसका रसूल बेहतर जानते हैं। वालला अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि ये दो आयतें नाज़ल हुईं, ये कफ 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 ओ वाओ वो वाओ वाओ जे अलतुबा 84, इनमें से जो मर जाए इसकी नमाज जनाजा कभी भी ना पढ़ो, ना इसके कब्र पर खड़े हो, क्योंकि इन्होंने अल्लाह और इसके रसूल के साथ कफर किया है और फसक की हालत में मरे हैं। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुनाफिक की नमाज नहीं पढ़ी, ना इसके कब्र पर खड़े हुए, हत्ता कि अल्लाह ताला ने आपकी रूह कब्ज़ा कर ली। अलसिया रकम 1131 सनन अल-तिरमिज़ी किताब तैफूसीर अल-कुरान बयाब वमिनु सूरते अल-मुबिते रकम 3022 अलसिलसिलत अलसिया। किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3448। तर्जुमा मैंने ख्वाब में देखा कि हुक्म बिन अबी अलास की औलाद मेरे इस मिंबर पर इस तरह चढ़ गई है जिस तरह बंदर चढ़ते हैं। कहते हैं कि इसके बाद फौत होने तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खल कर रहनस्ते हुए नहीं देखा गया। ये हदीस सीदना अबू हरीरा और सोबान और सईद बिन मुसैयब से मरसला रिवायत की गई है। अबू हरीरा ने अपनी हदीस में ये अल्फाज भी जिक्र किए। अलसिया रकम 3940 अलमस्तदरक अली अलसहीहीन ललहकम रकम 8618 दलाइल अल-नबूत लल-बयाक़ी रकम 2872। अलसिलसिलत अलसिया। किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3449। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि कहा गया कि ए अल्लाह के रसूल, मुशरिकीन के खिलाफ बद्दुआ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे लानत देने वाला बनाकर नहीं भेजा गया, मुझे तो रहमत बनाकर भेजा गया है। अलसिया रकम 3945 सही मुस्लिम किताब अलुब्रे वालसलते वालुआ दाबे बयाब अलनवीन लान अलदवाब वखैरिहा रकम 4704 अलसिलसिलत अलसिया। किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3450। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मिज़ाह करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सिर्फ सच बात कहता हूँ। अलसिया रकम 1726 अलसिलसिलत अलसिया। किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3451। तर्जुमा अबू सईद खदरी से मरफूआ मरूए है कि साद बिन मास की मौत पर अल्लाह अज़्ज़वजल की खुशी की वजह से अरश हिलने लगा। अलसिया रकम 1288 मसनद अहमद रकम 10755। अलसिलसिलत अलसिया। किताब खूबियों और खामियों का बयान। बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3452। तर्जुमा अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबकि साद का जनाजा रखा हुआ था, इस जनाजे के लिए रहमान का अरश हिल गया।
मुनाफिकीन भी उनके जनाजे में चले और कहने लगे, ये कितना हल्का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची तो आपने फरमाया, उनके साथ फरिश्ते उसे उठाए हुए थे। अलसिया रकम 3347, सही इब्न हिब्बान रकम 7158। अलसिलसिलत अलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3453। तर्जुमा, उक़बा बिन आमिर से मरूए है, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल यमन रक़ीक़ अलक़ल्ब, नरम दिल और इताअत के ज़रिए फ़लाह पाने वाले हैं। अलसिया रकम 1775, मसनद अहमद रकम 16765। अलसिलसिलत अलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3454। तर्जुमा, ज़ुबैर बिन अवाम कहते हैं कि उहुद के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 ज़िरहें थीं, आप एक चट्टान पर चढ़ने लगे तो कामयाब ना हो सके। तलहा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे बैठ गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर कदम रखा, फिर चट्टान पर चढ़ गए। ज़ुबैर कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, तलहा ने जन्नत वाजिब कर ली। अलसिया रकम 945, सनन अल-तिरमिज़ी, किताब अल-जायाद, बयाब मया जिला फ़ी अल-द्रे, रकम 1615। अलसिलसिलत अलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3455। तर्जुमा, आयशा से मरफ़ूआ मरूए है कि लोगों में सबसे पहले कुरैश हलाक होंगे और कुरैश में से मेरे घर वाले सबसे पहले हलाक होंगे। अलसिया रकम 1737, अलावाइल लाबन आबी आसिम रकम 91। अलसिलसिलत अलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3456। तर्जुमा, आयशा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 आदमी आए, इन्होंने किसी मसले में आपसे बात की, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या बात थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा दिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को लानत मलामत की और सब वाओ शतम किया। जब वो चले गए तो मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, जितनी भलाई उन दोनों को मिली है शायद ही किसी को मिली हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कैसे? मैंने कहा, आपने उन दोनों को लानत मलामत और सब वाओ शतम की। आपने फरमाया, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैंने अपने रब से कौन सी शर्त तय की है? मैंने दुआ की है, ए अल्लाह मैं बशर हूँ, जिस भी मुसलमान को मैंने लानत की या इसे गाली दी तो ये इसके लिए पाकीज़गी और अजर का बाइस बना दे। अलसिया रकम 83, सही मुस्लिम, किताब अलुब्रे वालसलते वालुआ दाबे, बयाब मुन लाना वलनबू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रकम 47059। अलसिलसिलत अलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3457। तर्जुमा, अबू फाख्ता से मरूए है कि अली ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मुलाकात करने के लिए आए। रात हमारे पास गुजारी, हुस्न और हसीन सोए हुए थे। हसीन ने पानी मांगा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशकीज़ा के पास गए और इसमें से प्याले में पानी अनडीला पिलाने लगे तो हसीन ने प्याला पकड़ लिया और पीना चाहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना कर दिया और हुस्न से अबतदा की। फातिमा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, लगता है हुस्न आपको ज़्यादा प्यारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, हुस्न ने पहले पानी मांगा था। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और तुम ये दोनों और ये सोने वाला यानी अली क़यामत के दिन एक मकान में होंगे, यानी फ़ातिमा और इसके 2 बेटे हुस्न और हसीन। अलसिया रकम 3319, अलमोजुम अल-कबीर लुल्तबरानी रकम 2556। अलसिलसिलत अलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3458। तर्जुमा, इमरू बिन अबी कुर्रा से मरूए है, कहते हैं कि हुज़ैफ़ा मदाइन में थे, इन्होंने कुछ बातों का तज़किरा किया जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से की हालत में अपने सहाबा से कही थीं। हुज़ैफ़ा से जिन लोगों ने ये बातें सुनी वो सीन लाम मीम अलिफ़ नून के पास आए और उनसे हुज़ैफ़ा की बातों का जिक्र किया। सीन लाम मीम अलिफ़ नून ने कहा, हुज़ैफ़ा अपनी कही हुई बातों के मुताल्लिक़ ज़्यादा जानते हैं। वो हिज़ालिए फ़ेहे के पास वापस आए और उनसे कहा, हमने आपकी बात सीन लाम मीम अलिफ़ नून के सामने रखी तो ना इन्होंने आपकी तस्दीक़ की ना तकज़ीब की। हुज़ैफ़ा सलमान के पास आए, सलमान सब्ज़ियों के खेत में थे। हुज़ैफ़ा ने कहा, सलमान, जो बात मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी, इस बारे में मेरी तस्दीक़ करने से तुम्हें किस चीज़ ने रोके रखा?
सलमान ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में हुआ करते थे तो गुस्से में अपने सहाबा से कोई बात कह दिया करते थे और खुश होते तो खुशी में सहाबा से कोई बात कह दिया करते थे। तुम बाज नहीं आओगे हत्ता कि लोगों के दिल में बाज की मोहब्बत और बाज की नफरत और उनमें इख्तिलाफ व फतराक डाल दोगे। और तुम्हें मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया तो फरमाया, मेरी उम्मत में से मैंने जिस शख्स को गाली दी है या गुस्से में लानत की है तो मैं भी आदम की औलाद हूँ, जिस तरह दूसरे लोग गुस्से होते हैं मैं भी गुस्से होता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे रहमत आलमीन बनाकर भेजा है। ए अल्लाह, क़यामत के दिन उसको उनके लिए रहमत का बाइस बना। वालला, या तो तुम बाज आ जाओ उगरना में इन मीमरे को शिकायत लिखता हूँ। अलसिया रकम 1758 सनन आबी दाऊद किताब अल-सुन्नते बयाबफ़ी अल-नवी अन सबासुहाबे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकम 4040। अल-सिलसिला अलसिया किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान हदीस नंबर 3459। तर्जुमा मुहम्मद बिन साद अपने वालिद से बयान करते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरैश की कुछ औरतें बैठी हुई थीं। आपसे बहुत ज़्यादा सवालात कर रही थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंची आवाज़ में गुफ्तगू कर रही थीं। जब उन्होंने इजाज़त मांगी तो वो जल्दी से ऊँट में हो गईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी। उम्र दाखिल हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। उम्र ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, अल्लाह ताला आपको मुस्कुराता रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उन औरतों पर तज्जुब है जो मेरे पास बैठी थीं, जब इन्होंने तुम्हारी आवाज़ सुनी तो जल्दी से उठ में हो गईं। उम्र ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपका ज़्यादा हक़ है कि ये आपसे डरें। फिर उन औरतों की तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगे, अपनी जान की दुश्मनों, तुम मुझसे डर रही हो लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं डरती। कहने लगीं, तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में ज़्यादा सख्त हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्न अल-ख़त्ताब, बस करो, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, शैतान तुमसे जिस गली में भी मिलता है तो वो दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता है। अलसिया रकम 3603 सहबा अल-बुखारी किताब अलुमिनाक़बे बयाब मीनाक़बे उमर बुन अल-ख़ातमाबे रकम 3407। अल-सिलसिला अलसिया किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान हदीस नंबर 3460। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी से मरूए है, कहते हैं कि लोगों ने अली की शिकायत की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर फरमाने लगे, लोगों, अली की शिकायत ना करो। वालला, ये अल्लाह के बारे में या अल्लाह के रास्ते में इस बात से बेहतर है कि इसकी शिकायत की जाए। अलसिया रकम 2479 मसनद अहमद रकम 11390। अल-सिलसिला अलसिया किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान हदीस नंबर 3461। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरफूआ मरूए है कि चार बहनें मैमुना फज़ल सलमी और इस्मा बनत उमैस मोमना थीं। ये असमा बिन उमैसमों की तरफ से उनकी बहन थीं। अलसिया रकम 1764। अलमुजम अल-कबीर लुल्तबरानी रकम 12012। अल-सिलसिला अलसिया किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान हदीस नंबर 3462। तर्जुमा सल बिन सीन दाल से मरूए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार तहतानी लिबास यानी जिस्म से मिला हुआ कपड़ा और लोग इससे ऊपर का कपड़ा हैं। अगर लोग किसी वादी या घाटी में चलें और अंसार किसी और वादी में चलें तो मैं अंसार की वादी में चलूँगा, और अगर हिजरत ना होती तो मैं भी अंसार का एक फ़र्द होता। अलसिया रकम 1768 सनन इब्न माजा किताब अलुमुक़्तमते बयाब फ़िज़ूल अलू अंसरे रकम 160। अल-सिलसिला अलसिया किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान हदीस नंबर 3463। तर्जुमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसार अमीर मुखलिस साथी और हमराज हैं। लोग ज़्यादा होंगे और ये अंसार कम हो जाएंगे। उनके अच्छे शख्स से कबूल करो और उनके बुरे शख्स से दरगुजर करो। ये हदीस से मरूए है। अलसिया रकम 3606 सही अल-बुखारी किताब अलुमिनाक़बे बया क़ौलु अल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ुबलु मिनु मोहुसिनम रकम 3517। अल-सिलसिला अलसिया किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान हदीस नंबर 3464। तर्जुमा
बरा बिन अइन अलिफ ज़ेबे से मरफूआ मरूए है कि अंसार से सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत करता है और सिर्फ मुनाफिक ही अंसार से नफ़रत करता है। जिस शख्स ने उनसे मोहब्बत की अल्लाह ताला भी इससे मोहब्बत करेगा और जिस शख्स ने उनसे नफ़रत की अल्लाह ताला भी इससे नफ़रत करेगा। अलसिया रकम 1975 सही अल बुखारी किताब अलूमिन अक़बे बयाब हु बलू आंसरे रकम 3499 अलसिलसिलत अलसिया किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान हदीस नंबर 3465 तर्जुमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा को जन्नत में याकूत के एक घर की खुशखबरी दे दो, ना इसमें शोर होगा ना थकावट। ये हदीस से मरूए है। अलसिया रकम 3608 सही अल बुखारी किताब अलूहजे बयाब मता यहालू अलूमोतिम रकम 1666 अलसिलसिलत अलसिया किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान हदीस नंबर 3466 तर्जुमा अब्बू अलिफ मीम है कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी कौम बाहला की तरफ भेजा। जब मैं उनके पास पहुंचा तो सख्त भूखा था। मैं उनके पास आया तो वो खाना खा रहे थे और एक रिवायत में है खून खा रहे थे। वो मेरी तरफ मुतवज्जह हुए और मुझे इज्जत दी। कहने लगे, सदी बिन उजलान को खुशामदीद, हमें खबर मिली है कि तुमने उस शख्स की तरफ माइल हो गए हो और बेदीन हो गए हो। मैंने कहा, नहीं, लेकिन मैं अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान ले आया हूँ और मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी तरफ भेजा है ताकि मैं तुम्हारे सामने इस्लाम और इसके उसूल पेश कर सकूं। कहने लगे, आओ खाओ। मैंने कहा, बुरा हो, मैं तो इससे मना करने आया हूँ और मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासद हूँ। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। मैंने इन्हें इस्लाम की दावत देना शुरू की तो इन्होंने मुझे झटलाया और मुझे धमकाने डांटने लगे। मैंने उनसे कहा, अफसोस, मुझे थोड़ा पानी तो दे दो, मैं शदीद प्यासा हूँ। मेरे सर पर अमामा बंधा हुआ था। वो कहने लगे, नहीं, हम तुम्हें इस हालत में छोड़ेंगे कि तुम प्यासे मर जाओ। मैं भूख और प्यास की हालत में वहाँ से चल पड़ा। मुझे शदीद तकलीफ महसूस हो रही थी और मैंने अपना सर अमामा पर रख लिया। मैं शदीद गर्मी में तपती हुई ज़मीन पर सो गया। मुझे ख्वाब में दूध का एक मशरूब पिलाया गया। लोगों ने इससे लजीज कोई चीज़ नहीं पी होगी। मैंने बर्तन पकड़ लिया और सैर होकर पिया। मेरा पेट बोझल हो गया। फिर इन्हीं लोगों ने कहा, तुम्हारे पास तुम्हारा एक बेहतरीन और शरीफ आदमी आया था और तुमने उसे लूटा दिया। जाओ, उसे खाना खिलाओ और जो चाहता है पिलाओ। वो मेरे पास खाना लाए। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे खाने पीने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे खिला दिया है और पिला भी दिया है। इन्होंने मेरा हाल देखा। मैंने इन्हें अपना पीठ दिखाया। जब इन्होंने ये सूरत हाल देखी तो वो मुझ पर और जो मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से लाया था इस पर ईमान ले आए और उनके आखिरी शख्स ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अलसिया रकम 2706 अलमुजम अल कबीर उल तबरानी रकम 8024 अलसिलसिलत अलसिया किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान हदीस नंबर 3467 तर्जुमा अब्दुल्ला बिन निजी अपने वालिद से बयान करते हैं कि वो इन लामिये के साथ जा रहे थे। वो उनके वज़ू का बर्तन लूटा उठाया करते थे। जब वो ननवी के करीब पहुँचे जबकि इन लामिये सिफीन की तरफ जा रहे थे तो इन लामिये ने आवाज़ दी, अब्बू अब्दुल्ला, रुको अब्बू अब्दुल्ला, फरात के किनारे रुको। मैंने कहा, किया हवा। ऐन लामिये ने कहा, एक दिन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, आपकी आँखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, ए अल्लाह के नबी, किया आपको किसी ने गुस्सा दिलाया है? आपकी आंखों आंसू क्यों जारी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि जिब्रील अभी अभी मेरे पास इनसे उठकर गए हैं। इन्होंने मुझे बताया है कि हसीन फरात के किनारे कत्ल किया जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम पसंद करोगे कि मैं इसकी मिट्टी की खुशबू सूंघाऊं? ऐन लामिये कहते हैं कि मैंने कहा, हम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ आगे बढ़ाया। आपने मिट्टी की एक मुट्ठी मुझे दी। मुझे भी अपनी आंखों पर काबू न रहा और आंसू निकल आए। अलसिया रकम 1171 मसनद अहमद रकम 613 अलमुजम अल कबीर उल तबरानी रकम 2743 अलसिलसिलत अलसिया किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान हदीस नंबर 3468 तर्जुमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक कुएं से पानी निकाल रहा था कि मेरे पास अब्बू बकर और उमर आए। अब्बू बेकाफरे ने डॉल पकड़ा और इससे एक या दो डॉल निकाले। उनके पानी खींचने में थोड़ी कमज़ोरी थी, अल्लाह इन्हें मुआफ़ करे।
फिर उम्र बिन खिताब ने अब्बू बरल के हाथ से डॉल लली, फिर तो वो बहुत बड़ा डॉल साबित हुआ। वो तेज़ी से पानी निकालने लगे। मैंने लोगों में कोई ऐसा बाकमाल शख्स नहीं देखा जो इस तरह काम करता हो। इन्होंने इतना पानी निकाला कि लोगों ने अपने मवेशी सैराब कर लाए और पानी के पास ठहर गए। ये हदीस सैमरवी है। अलसिया रकम 3614, सही अल-बुखारी, किताब अलुमिनाक़बे, बया क़ौले अनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकुन्तु मुतज़ख्ज़ा। रकम 3400, अलसिलसिला, किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान, बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान। हदीस नंबर 3469। तर्जुमा अब्बू अमामा बिन सहल बिन हनीफ से मरूए है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोया हुआ था, मैंने देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए गए। इन पर कमीज़ें थीं, कुछ सीने तक थीं, कुछ हिस्से नीचे। मेरे सामने उम्र आए तो उन पर ऐसे कमीज़ थी जिसे वो खींच रहे थे। सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपने उसकी क्या तबीर की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन। अलसिया रकम 3612, सही अल-बुखारी, किताब अलुमिनाक़, बयाब मीनाक़बे उमर बुन अल-ख़ातमाबे। रकम 3415, अलसिलसिला, किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान, बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान। हदीस नंबर 3470। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर 4 ख़त खींचे, फिर फरमाया, तुम जानते हो ये क्या है? सहाबा ने कहा, अल्लाह और इसका रसूल बेहतर जानता ही। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की अफजल औरतें खदीजा बिन्त खुवैलिद, फातिमा बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मरियम बिन्त इमरान, आसिया बिन्त मिज़ाहिम, फ़रून की बीवी हैं। अलसिया रकम 1508, मसनद अहमद रकम 2751, अलमुजम अल-कबीर लुल्तबरानी रकम 18535। अलसिलसिला, किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान, बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान। हदीस नंबर 3471। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरूए है, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए तो उनका एक आपके के लिए बना जा रहा था। अलसिया रकम 2687, शब लीमान ललब्याकी रकम 5894। अलसिलसिला, किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान, बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान। हदीस नंबर 3472। तर्जुमा बरा बिन अईन अलिफ ज़ेबे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपसे कहा गया, ए अल्लाह के रसूल, अब्बू सुफियान बिन हारिस आपकी हज कर रहा है। इब्न रवाहा खड़े हुए और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इस बारे में कुछ कहूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ही हो जो कहते हो, अल्लाह ताला साबित रखे। आपने फरमाया, ठीक है। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला आपको साबित कदम रखे। अल्लाह ने आपको जो मूसा की तरह साबित कदमी दी है और जिस तरह मूसा की मदद की, आपकी भी मदद करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारा ये काम नहीं भूलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ही तो हो जो कहते हो जंग ने इरादा किया। हस्सान ने कहा, जी हूँ। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, जंग ने इरादा किया है कि वो अपने मालिक पर गालिब आ जाए, लेकिन इसका मालिक जंग के हर मैदान और मौके पर इस जंग पर गालिब आएगा। फिर हे सीन अलिफ नून खड़े हुए और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इजाज़त दीजिए कि इस बारे में कुछ कह सकूं और इस अब्बू सुफियान बिन हारिस के बारे में सियाह ज़बान निकालूं। ए अल्लाह के रसूल, अगर आप चाहें तो मुझे इजाज़त दी कि इसके बारे में बहुत कुछ कहूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्बू बकर के पास जाओ ताकि वो तुम्हें इस कौम के नस्ब के बारे में, अय्यम के बारे में और उनके अपने बारे में बताए। फिर उनकी हज करो, जिब्रील तुम्हारे साथ हैं। तर्जुमा नाक़िस है। अलसिया रकम 1970, अलमस्तरक अली अलसीहीन ललहकम रकम 6106। अलसिलसिला, किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान, बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान। हदीस नंबर 3473। तर्जुमा जाबिर बिन सीन मीम रेहे कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 100 मरतबा से ज़ायद बैठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अशार कहा करते थे और जाहलियत की कुछ चीज़ों का तज़किरा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठे रहते, कभी कभी मुस्कुरा देते। अलसिया रकम 434, सनन अल-तिरमिज़ी, किताब अल-अदब, बयाब मया जिलाफी इनुशाद अल-शेऊर रकम 2777, मसनद अहमद रकम 2,01,023। अलसिलसिला, किताब खूबियों और ख़ामियों का बयान, बाब खूबियों और ख़ामियों का बयान।
حدیث نمبر 3474۔ ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میرے والد نے مجھے کھچڑی بنانے کا حکم دیا، پھر مجھے حکم دیا تو میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ میں آپ کے پاس آیا تو آپ اپنے گھر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، جابر تمہارے پاس کیا ہے؟ کیا گوشت ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ پھر میں اپنے والد کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ کیا تم نے ان سے کوئی بات سنی؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، جابر تمہارے پاس کیا ہے؟ کیا یہ گوشت ہے؟ میرے والد نے کہا، شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھانے کی خواہش رکھتے ہوں۔ انہوں نے گھر کی پالتو بکری کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اسے ذبح کیا گیا اور بھوننے کا حکم دیا تو وہ بھونی گئی۔ مجھے حکم دیا تو میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جابر تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالی ہماری طرف سے انصار کو بہترین بدلہ دے، خاص طور عبداللہ بن عمرو بن حرام اور سعد بن عبادہ کو۔ الصحیح رقم 461، مسند ابی یعلی الموصلی رقم 2026۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان۔ حدیث نمبر 3475۔ ترجمہ۔ خالد بن میدان سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ مقدام بن مہدی کرب اور عمرو بن اسود معاوی کے پاس گئے۔ معاوی نے مقدام سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ حسن بن علی فوت ہو چکے ہیں؟ مقدام نے اناللہ پڑھ لی۔ معاوی نے اس سے کہا، کیا تم اسے مصیبت سمجھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھایا اور فرمایا، حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے۔ الصحیح رقم 811، مسند احمد رقم 16559۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان۔ حدیث نمبر 3476۔ ترجمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ یہ حدیث سے مروی ہے۔ الصحیح رقم 796، سنن الترمذی، کتاب علوم نقب، بیاب می نقب الو حسدین والو حسن، رقم 3701۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان۔ حدیث نمبر 3477۔ ترجمہ۔ یعلی بن مرہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ حسین ایک بہترین نواسہ ہے یا بہترین شخص ہے۔ الصحیح رقم 1227، سنن الترمذی، کتاب علوم نقب، بیاب می نقب الو حسدین والو حسن، رقم 3708۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان۔ حدیث نمبر 3478۔ ترجمہ۔ ابن شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضر موت بنو حارث سے بہتر ہے۔ الصحیح رقم 3051، مسند احمد رقم 18631۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان۔ حدیث نمبر 3479۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 لوگوں سے قرآن سیکھو۔ عبداللہ بن مسعود سے، ابی بن کعب سے، معاذ بن جبل سے اور سالم مولی ابی حذیفہ سے۔ الصحیح رقم 1827، صحیح البخاری، کتاب فضائل القرآن، بیاب القرآن من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رقم 4615۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب خوبیوں اور خامیوں کا بیان، باب خوبیوں اور خامیوں کا بیان۔ حدیث نمبر 3480۔ ترجمہ۔ ابو نضرہ عبداللہ بن مولا سے بیان کرتے ہیں کہ میں حواز میں سے گزر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک آدمی خچر پر سوار چل رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے اللہ، اس امت میں سے میرا زمانہ چلا گیا، میرا وقت ختم ہو گیا، مجھے بھی ان کے ساتھ ملا دے۔ میں نے کہا، مجھے بھی اپنی دعا میں شامل کر لو۔ اس نے کہا، اور میرے اس ساتھی کو بھی اگر ہی چاہے تو۔ پھر کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بہترین لوگ میرے زمانے والے ہیں، پھر وہ لوگ جو ان سے متصل ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے تیسرے زمانے کا ذکر کیا یا نہیں۔ پھر ایسے لوگ آئیں گے جن میں موٹاپا ظاہر ہوگا، گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی۔ ابو نضرہ نے کہا، میں نے دیکھا تو وہ ابو بریدہ اسلمی تھے۔
अलसिया रकम 1841, मसनद अहमद रकम 12882। अलसिलसिलत अलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान, हदीस नंबर 3481। तर्जुमा अब्बू है रे ये रेहे से मरफुआ मरूए है कि मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग वो हैं जिनमें मुझे भेजा गया है, फिर वो लोग जो उनसे मुत्तसिल हैं, फिर वो लोग जो उनसे मुत्तसिल हैं। वालला अलम, आपने तीसरी सदी का जिक्र किया या नहीं? फिर ऐसे लोग आएंगे जो मोटापे को पसंद करेंगे, गवाही मांगने से पहले ही गवाही देंगे। अलसिया रकम 1839, सही मुस्लिम किताब फिल्ज़ाइल अलसहाबिलते, बयाब फिल्ज़ुल अलसहाबिलते, बरक़म 4602। अलसिलसिलत अलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान, हदीस नंबर 3482। तर्जुमा इमरान बिन हिस्वाद ये नुन से मरफुआ मरूए है कि मेरी बेहतरीन उम्मत वो लोग हैं जिस ज़माने में मुझे भेजा गया है, फिर वो लोग जो उनसे मुत्तसिल हैं, फिर वो लोग जो उनसे मुत्तसिल हैं। वालला अलम, आपने तीसरी सदी का जिक्र किया या नहीं? फिर ऐसे लोग ज़ाहिर होंगे जो गवाही देंगे हालांकि उनसे गवाही नहीं मांगी जाएगी, नज़र मानेंगे लेकिन पूरी नहीं करेंगे, खयानत करेंगे, अमानतदार नहीं होंगे, और इनमें मोटापा ज़ाहिर हो जाएगा। अलसिया रकम 1840, सनन अबी दाऊद, किताब अलसुनते, बयाब फ़ी फिल्ज़ुल आसुहाबे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बरक़म 4038, वलफ़्ज़ सही अल-बुख़ारी, किताब अलुआए वालनुज़ूरे, बयाब इसुमुन ला यफ़ी बुनज़ूरे, बरक़म 6201। अलसिलसिलत अलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान, हदीस नंबर 3483। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरफुआ मरूए है कि अहल मशरक़ में बेहतरीन लोग अब्दुलक़ीस हैं, लोग मजबूरी में मुसलमान हुए और वो खुशी से बरज़ा व रग़बत मुसलमान हुए। अलसिया रकम 1843, अलाहद वालमसानी लाबन आबी आसिम रकम 1437, सही इब्न हिब्बान रकम 7418। अलसिलसिलत अलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान, हदीस नंबर 3484। तर्जुमा असीर बिन जाबिर से मरूए है कि उमर बिन ख़िताब ने अवैस करनी से कहा, मेरे लिए बख्शिश की दुआ कीजिए। अवैस करनी ने कहा, आपका ज़्यादा हक़ है कि मेरे लिए बख्शिश तलब करें, आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। अय्यन मीमरे ने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बेहतरीन ताबे करन कबीले का अवैस नामी आदमी होगा। अलसिया रकम 812, सही मुस्लिम किताब फिल्ज़ाइल अलसहाबिलते, बयाब मिनु फिल्ज़ाइल आयुसा अलु करनी, रकम 4612। अलसिलसिलत अलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान, हदीस नंबर 3485। तर्जुमा उमर बिन ख़त्ताब अलिफ़ से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन लोग मेरे ज़माने वाले हैं, फिर वो लोग जो उनसे मुत्तसिल हैं, फिर वो लोग जो उनसे मुत्तसिल हैं। फिर ऐसे लोग पैदा होंगे जिनमें मोटापा गालिब होगा, गवाही देंगे हालांकि गवाही मांगी नहीं जाएगी और बाज़ारों में शोर शराबा करेंगे। अलसिया रकम 3431। अलसिलसिलत अलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान, हदीस नंबर 3486। तर्जुमा इमरान बिन है ये नुलाम से मरफुआ मरूए है कि बेहतरीन लोग मेरे ज़माने के हैं, फिर वो लोग जो उनसे मुत्तसिल हैं, फिर वो लोग जो उनसे मुत्तसिल हैं। फिर ऐसे लोग आएंगे जो मोटे होंगे, मोटापे को पसंद करेंगे, गवाही मांगने से पहले ही गवाही देंगे। अलसिया रकम 699, मसनद अहमद रकम 18979। अलसिलसिलत अलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान, हदीस नंबर 3487। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मीम सीन वाओ दाल से मरफुआ मरूए है कि बेहतरीन लोग मेरे ज़माने के हैं, फिर वो लोग जो उनसे मुत्तसिल हैं, फिर वो लोग जो उनसे मुत्तसिल हैं। फिर ऐसे लोग आएंगे कि इनकी गवाही उनकी कसम से सबक़त ले जाएगी और उनकी कसम उनकी गवाही से सबक़त ले जाएगी। अलसिया रकम 1843, अलाहद वालमसानी लाबन आबी आसिम रकम 1437, सही इब्न हिब्बान रकम 7418। अलसिलसिलत अलसिया, किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान, हदीस नंबर 3488। तर्जुमा अब्बू है रे ये रेहे से मरफुआ मरूए है कि बेहतरीन औरतें जो ऊँटों की सवारी करती हैं, कुरैश की नेक औरतें हैं, अपने बच्चे पर बचपन में नरम और अपने शौहर के माल वाओ मिनाल का ख्याल रखने वाली हैं।
अलसिया रकम 1052, सही अल-बुखारी किताब अल-निकाह बया बिल्या मुनीन के हु रकम 4692। अलसिलसिलत अलसिया किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान, हदीस नंबर 3489। तर्जुमा अब्बू हरीरे से मरफूआ मरूए है कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो मेरे बाद मेरे घर वालों के लिए बेहतरीन है। अलसिया रकम 1845, अलमस्तरक अली अलसहीहीन ललहकम रकम 5364, मसनद आबी याली अलमौसली रकम 5791। अलसिलसिलत अलसिया किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान, हदीस नंबर 3490। तर्जुमा आमिर शबी से मरूए है, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमैया के 3 आदमियों को तशबी दी, दहिया कलब्बी को जबराइल से मुशाबहत दी, रूबिन मसूद सक़फ़ी को ईसा बिन मरियम से तशबी दी और अब्दुलज़ी को दुजाल से तशबी दी। अलसिया रकम 1857, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा सिलसिला अलसिया किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान, हदीस नंबर 3491। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन बरीदा अपने वालिद से मरफूआ बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो एक नौजवान लड़की ने मेरा इस्तकबाल किया। मैंने कहा, तुम किसके लिए हो? इसने कहा, ज़ैद बिन हारसा के लिए। अलसिया रकम 1859, अलाहद वालमसानी लाबन आबी नईम रकम 243। अलसिलसिलत अलसिया किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान, हदीस नंबर 3492। तर्जुमा आयशा से मरफूआ मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने क़रात की आवाज़ सुनी। मैंने कहा, ये कौन है? फरिश्ते कहने लगे, हारसा बिन नुमान, उसी तरह नेक शख्स होता है, उसी तरह नेक शख्स होता है। हे अलिफ्रे से है अपनी वालिदा से बहुत अच्छा सलूक करने वाले थे। अलसिया रकम 913, अलाहद वालमसानी लाबन आबी नईम रकम 1730। अलसिलसिलत अलसिया किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान, हदीस नंबर 3493। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हातिम का जिक्र किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ऐसा आदमी था जब किसी काम का इरादा करता तो उसे पा लेता था। अलसिया रकम 3022, फ़वाइद तमाम रकम 1403। अलसिलसिलत अलसिया किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान, हदीस नंबर 3494। तर्जुमा मजाशा बिन मसूद कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़तह मक्का के बाद अपने भाई मजालिद को लाया और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपके पास अपने भाई मजालिद को लाया हूँ ताकि आप इससे हिजरत पर बैत लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल हिजरत हिजरत का अजर ले गए। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, फिर किस बात पर आप इससे बैत लेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इससे इस्लाम ईमान और जिहाद पर बैत लूँगा। अलसिया रकम 662, सही अल-बुखारी किताब अलूम गाजी बया बिकाला अल-लौसु रकम 3966। अलसिलसिलत अलसिया किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान, हदीस नंबर 3495। तर्जुमा इमरू बिन हेरेयसे से मरूए है, कहते हैं कि मुझे मेरी वालिदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गई। मैं बच्चा ही था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे लिए रिज़्क़ की दुआ की, और एक रिवायत में है बरकत की दुआ की। अलसिया रकम 2943, अलाहद वालमसानी लाबन आबी आसिम रकम 666। अलसिलसिलत अलसिया किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान, हदीस नंबर 3496। तर्जुमा अब्बू अमामा बाहली से मरूए है, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी वालिदा ने देखा, गोया उनसे एक नूर निकला है जिससे शाम के महलात रोशन हो गए हैं। अलसिया रकम 124, मसनद अहमद रकम 21231। अलसिलसिलत अलसिया किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान, हदीस नंबर 3497। तर्जुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जाफ़र बिन अबी तालिब को जन्नत में फ़रिश्ते की सूरत में उड़ते हुए देखा, फ़रिश्तों के साथ 2 परों के ज़रिए। ये हदीस से मरूए है। अलसिया रकम 1226, अलमुजम अल-कबीर अल-तबरानी रकम 1449, मसनद आबी याली अल-मौसली रकम 6333। अलसिलसिलत अलसिया
किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3498। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने बहुत ज़्यादा काली बकरियां देखीं जिनमें बहुत ज़्यादा सफ़ेद बकरियां दाखिल हो गई हैं। सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपने उसकी क्या तबीर की है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उजमी लोग तुम्हारे दीन और नसब में शामिल हो जाएंगे। सहाबा ने तज्जुब से कहा, ए अल्लाह के रसूल, उजमी लोग? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ईमान सरी के साथ मुअल्लक़ होता तो भी अजम के कई लोग इसे हासिल कर लेते और कितने खुश नसीब लोग होते। अलसिया रकम 1018, अलमस्तदरक अली अलसहीहीन ललहाकम रकम 8309, अलसिलसिया। किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3499। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह से मरूए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में अपने आप को देखा गोया कि मैं एक मजबूत ज़िरह पहने हुए हूँ और ज़बा की हुई एक गाय देखी। मैंने तबीर की कि मजबूत ज़िरह मदीना है और गाय वालला खैर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा, अगर हम मदीना में ठहरे रहें और अगर वो यहाँ दाखिल हो जाएं तो हम उनसे कताल करें। सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालला, वो ज़माना जाहलियत में हमारे ख़िलाफ़ मदीने में दाखिल ना हो सके तो अब इस्लाम में वो हमारे ख़िलाफ़ मदीने में किस तरह दाखिल हो सकते हैं। अफ़ान ने अपनी हदीस में कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब जो तुम्हारी मर्ज़ी, और अपनी ज़िरह पहन ली। अंसार ने कहा, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय रद्द कर दी। वो आए और कहने लगे, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपकी मर्ज़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी नबी के लायक नहीं कि जब वो अपनी ज़िरह पहन ले तो कताल करने से पहले उसे उतार दे। अलसिया रकम 1100, मसनद अहमद रकम 14260, सनन अलदारमी रकम 2214। अलसिया। किताब खूबियों और खामियों का बयान, बाब खूबियों और खामियों का बयान। हदीस नंबर 3500। तर्जुमा। जीम बेरे से मरूए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा कि मैं जन्नत में दाखिल हो गया हूँ। मैं रमीसा अब्बू तलहा की बीवी के पास से गुजरा और मैंने अपने सामने चलने की आवाज़ सुनी तो मैंने कहा, जबराइल ये कौन है? जबराइल ने कहा, ये बिलाल है। और मैंने एक सफ़ेद महल देखा, इसके सहन में एक लड़की थी। मैंने पूछा, ये महल किसके लिए है? जबराइल ने कहा, उम्र बिन ख़िताब के लिए। मैंने उसमें दाखिल होकर उसे देखने का इरादा किया तो मुझे तुम्हारी खैरत याद आ गई। अईन मीमरे ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, किया मैं आप पर खैरत करूँगा। अलसिया रकम 1405, मसनद अहमद रकम 14472।